हेलो एवरीवन। आज मैं लघुत्तम समापवर्तक पे कुछ क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप क्वेश्चन को देखें। आइए, पहला क्वेश्चन हमने लिखा है 1/3, 2/9, 5/6, 4/7 का लघुत्तम निकालना होगा। यानी हम अगर इसका पहले का अगर हम हल करें, यानी इसका सॉल्यूशन अगर हम निकालें पहले वाले का, तो आपने पिछले वीडियो में मेरा देखा था कि अगर भिन्नों का लौसा निकालना है तो अंश का लघुत्तम निकालते हैं और हर का महत्तम निकालते हैं। तो फार्मूला होता है भिन्नों का लौसा बराबर अंश का लौसा बटे हर का मौसा। अब देखिए 1, 2, 5, 4 का लौसा हमको निकालना है। तो 1, 2, 5, 4 का लौसा निकालेंगे तो आपका 1, 2, 5 तथा 4 का लौसा आप निकालेंगे। देखिए तो इसमें क्या होता है, 4 × 5 = 20, यानी 20 ही आएगा इसका। अगर हम निकालेंगे तो 20 आ गया। और यहाँ पे 3, 9, 6 और 7 का मौसा जब निकालेंगे, 3, 9, 6, ये 7, 9 होकर शायद 27 है, राइटिंग मिस्टेक है, यानी 27 है ये। 1/3, 9, 6 और 27 का लौसा। तो यहाँ पे 27 का जब हम मौसा निकालेंगे तो यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को सबको विभाजित कर दे। तो यानी ये 3 ही दिख रहा है जो सबको विभाजित कर रहा है, तो इसका मौसा जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरह से जो आपका आंसर आएगा यहाँ पे ये आपका आ जाएगा 20/3, यानी पहले का आंसर आपको मिला 20/3 आ गया। फिर दूसरा में कह रहा है कि इस संख्या का मौसा क्या होगा, यानी दूसरे का जब हम उत्तर लिखेंगे तो इस यहाँ पे मौसा तो अंश क्या है, इसके लिए हम कहते हैं भिन्नों का मौसा बराबर अंश का मौसा होता है अंश का मौसा बटे हर का लौसा। तो अंश का मौसा निकालना है तो ये 7/9 है, 14/15। तो अंश का हम करें, यानी अंश का यानी 7, 14 तथा 7 का मौसा जो होगा, देखिए सब में कॉमन है, बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको दी गई संख्या को विभाजित कर देते, यानी 7 ही वो सबसे बड़ी संख्या है जो तीनों को विभाजित कर रहा है। तो आप लिख सकते हैं इसका 7। अब नीचे क्या है, 9, 15 तथा 10 का लौसा निकालना है। तो लौसा निकालने का तरीका अगर आपको याद ना हो, समझ में ना आए, तो सीधे सीधे लौसा निकालने के लिए 9, 15 और 10 को एक भाग 20 से निकालिए, तुरंत 2 से कटेगा। तो 9, 15 और 5, फिर 3 से कटेगा, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, 5, फिर 3 से कटेगा, 3 × 1 = 3, फिर 5, 5 यानी 5 से कट जाएगा। यानी आपका आ गया 1, 1, 1, यानी आ गया क्या, यानी लौसा आ गया 2 × 3 × 3 × 5, यानी 5 दूना 3 × 9, यानी 90 आ गया। यानी आंसर जो आया इसका जो आंसर आया क्या आया, 7/90। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, अलग अलग करके निकाल सकते हैं, इसका आंसर इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए दिया है ये दशमलव भिन्न दिया हुआ है, 1.75, 5, 6 तथा 7 का मौसा ज्ञात करना है। तो इस तरह का मौसा को ज्ञात करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसको भिन्न में बदल लेंगे। यानी तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर हम लिखेंगे, क्या करेंगे, 1.75 को लिख सकते हैं, यानी 5.6 और तथा 7 को बराबर लिख सकते हैं 1/175/100, इसको लिख सकते हैं 56/10, इसको लिख सकते हैं 7/1। अब इस संख्या जो दिया गया भिन्न में बदल गया। अभी आपने यहाँ पे देखिए मौसा निकालना है, तो आपने अभी यहाँ पे क्वेश्चन में किया है कि भिन्नों का मौसा बराबर होता है अंश का मौसा बटे हर का लौसा।
अब देखिए क्या है कि यानी भिन्न, यहाँ पे मौसा निकालना है, इस संख्या का दिया हुआ है, इसका महत्तम समापवर्तक निकालिए। तो अब ये भिन्न में बदल गया, तो भिन्न में बदल गया तो अब क्या करेंगे, 175, 56 और 7 का मौसा, 175, 56 तथा 7 का महत्तम समापवर्त क्या हो जाएगा, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को, जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे। तो 7 ही ऐसी संख्या जो सबको विभाजित कर रहा है, यानी 7 आ जाएगा। और 100, 10 तथा 1 का लौसा, यानी हर का लौसा लेते हैं। तो यहाँ पे लघुत्तम क्या होगा, सबसे भाग करें तो भाग कट जाए, यानी आपका आ जाएगा ये 100। यानी आंसर इसका जो आया आपका, यानी 1.75, 5.6 तथा 7 का लौसा बराबर आप लिखेंगे 7/100 मतलब 0.07, 0.07, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पर भी दशमलव भिन्न दिया है, इसका लघुत्तम निकालना। तो हम यहाँ पे चौथे का सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए यहाँ पे चौथा दिया है 0.36, 1.2 और 4.8 का लौसा पूछ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इस संख्या को 36/100, 12/10, 48/10, यानी इस संख्या को हम ऐसे बदल सकते हैं 36/100, 12/10 और 48/10। अब 36, 12, 48 का हम क्या निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। तो 36, 12, 48 का लघुत्तम 36, 12, 48 आपको बताए थे, भाग बीज से सबसे आसानी से लघुत्तम निकल जाता है। तो भाग बीज से इसको करें तो 18 दूना 36 हो जाएगा, 6 दूना 12, 24 दूना 48, 2 से फिर कटेगा, 9 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, ये 12 बार में जाएगा, फिर 2 से कटने वाला है, 9 इसी तरह रहेगा, 3 इसी तरह रहेगा, 6 बार में जाएगा, फिर 2 से कटेगा, 9 इसी तरह रहेगा, 3 इसी तरह, 2 3 6, फिर 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3। यानी इसका जब हम करेंगे, यानी 36, 12 तथा 48 का लौसा बराबर हो जाएगा, इन संख्याओं को गुणा कर देंगे, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी जो ये आया आपका, यानी इसको गुणा करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 नवा 144, यानी 144 आपका आ गया। उसके बाद हर का मौसा निकालना है। तो हर का मौसा में क्या है आपका, यानी 100, 10 तथा 10 का मौसा, इसका महत्तम निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 10, क्योंकि 10 ही वो संख्या है जो तीनों संख्या को डिवाइड करेंगे, 100 को भी डिवाइड करेगा, 10 को भी डिवाइड करेगा, यानी 10 आ गया। इसका मतलब क्या है, यानी जो दी गई संख्या है 0.36, 1.2, 4.8 का लौसा जो होगा, यानी अब इसको यहीं पे लिख दें, का लौसा बराबर का लौसा हम यहाँ पे लिख रहे हैं, बराबर हो जाएगा आपका, यानी 144/10 मतलब हो जाएगा आपका 14.4, 14.4, यानी आपका आंसर आ गया 14.4। इस तरह से अब जो लास्ट क्वेश्चन है बचा उसको देखते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन क्या, दो संख्याओं का लौसा 1920 तथा मौसा 16 है। तो यदि इनमें से एक संख्या दिया 128 तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। यानी पांचवें का जो उत्तर होगा, मान लेंगे माना दूसरी संख्या x है, तो फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा। यानी तो पहली संख्या हमारा दिया हुआ है 128, एक संख्या दिया है, और दूसरी संख्या आपने मान ला x,
और लघुत्तम दिया हुआ है आपका 1920 और मौसा दिया है 16। तो यहाँ से x बराबर निकालना है, x बराबर 1920 गुणे 16 बटे 128। इसको अब काटेंगे तो 4 चौको 16, 4 3 12, 4 दूना 8, 4 बटे 32 होता है, 4 9 36, 4 बटे 8 से कटेगा, 8 दूना 16, 32 हो जाएगा, 8 चौको 32, यानी आपका आंसर है 240। यानी दूसरी जो संख्या है वो क्या है, 240 है। इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को, इस टाइप के क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं।